देखिए इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए थे, उसमें मेन चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको ये बताया गया था कि अगर ए है, ए को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर बी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ए आएगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लस यहाँ आपको करना है। आगे कुछ ये ध्यान रखिएगा, कुछ थ्योरम या कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर कोई फंक्शन दिया गया है उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया और वापस आपने इंटीग्रेट कर दिया। एफ कोई फंक्शन दिया गया है, इसको आपने इंटीग्रेट किया, ये हो गया। अब मान लीजिए कि इस पूरे को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन, वापस वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। इसको याद रखना, एफ के इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन वापस एफ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे लिखा गया c इंटू एफ को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से c बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद ध्यान रखिएगा तीसरी चीज़ कि अगर कहीं पे लिखा गया है f1x प्लस या माइनस f2x और आपसे कहा जाए कि इस पूरे को आप इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा f1x dx, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसके बाद f2x dx, ये बताया गया था। इसके बाद देखिए अगली प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा जो बताने जा रहे हैं इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कोशिश करूंगा समझ में आ जाए, हालांकि अभी आएगा नहीं, लेकिन जो अगली प्रॉपर्टी है इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। देखो ध्यान से, अगर एफ कोई फंक्शन है, जरूर से इसको ध्यान रखिएगा, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ मान लेते हैं कि ये जी है, एफ को आपने इंटीग्रेट किया और इसका इंटीग्रेशन अगर जी है, देन यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है x, अगर यहाँ पे हम किसी नंबर को प्लस या माइनस कर दें, f(x) प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, इसका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा केवल x को आप इससे रिप्लेस कर देंगे। किससे? x की जगह x प्लस या माइनस c, मतलब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस c है यहाँ पे तो c1 कर देते हैं। अगर एफ का इंटीग्रेशन जी है तो x की जगह अगर x प्लस या माइनस c कर दें तो यहाँ पे x की जगह केवल x प्लस या माइनस c आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, f मान लेते हैं x की जगह अगर ये ax होता तो उस केस में ध्यान से देखिए, अगर एफ का इंटीग्रेशन जी है तो f का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा जी एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। एफ का इंटीग्रेशन अगर जी है तो एफ का इंटीग्रेशन होगा जी अपॉन में ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ ए। यानी ये ध्यान रखिएगा कि अगर इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जी, जो है यहाँ पे उसको तो लिख ही देंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन में ध्यान रखिएगा यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है a है उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस में c आ जाएगा। अच्छा, इसका प्रूफ भी है। अगला जो एक्सरसाइज है आपकी बुक का, या अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन का बेस जो है वो यही है तो ये गलत नहीं होगा। इसका प्रूफ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जैसे tan x का अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था याद कर लो, कैसे आता है ये बताएंगे, sec x cosec x का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये बेसिक है, ध्यान रखिएगा। ये जो बताएं इसका मतलब देखो क्या हुआ। मान लो आपको ये तो पता है कि cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आता है, प्लस में हम c लिखते हैं। अब क्वेश्चन में ये आपको पता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है cos 9x को आप इंटीग्रेट करो, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे x होता तो ये cos x हो गया, cos x का sin x होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये x होता तो sin x होता तो cos 9x का सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे sin 9x। अब इसमें मैंने आपसे ये कहा कि x का जो कोफिशिएंट होता है ध्यान रखिएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर लिखा गया है यहाँ पे
साइन 4x माइनस 5 को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ देखिए साइन x अगर होता है तो इसका माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कॉस 4x माइनस 5, और ध्यान रखिएगा अपॉन में यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे लिखा गया है कॉस x बाई 5 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देखिए अगर ये x होगा तो कॉस x का होता है साइन x, तो यहाँ पे हो गया साइन x बाई 5, अपॉन में मैंने क्या बोला x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/5, तो अपॉन में 1/5 आ जाएगा, और प्लस सी तो आपको लिखना ही लिखना है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 5 साइन x अपॉन 5 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर लिखा गया है e पावर 9x को इंटीग्रेट करिए, तो e पावर देखो ध्यान से x जो होता है e पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है e पावर x, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 9 है, तो 9x तो आएगा ही, अपॉन में 9 कर देंगे, प्लस में c हो जाएगा। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो घबराइएगा मत। अब जैसे देखिए 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए दिया गया है साइन 4x प्लस में कॉस 2x का इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग कर देते हैं, प्लस साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन में x का कोफिशिएंट, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन में x का कोफिशिएंट, और प्लस याद होगा बताया गया था कि अलग अलग न लिख के एक ही बार में लिख देते हैं, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर 1/x प्लस 5 मान लीजिए आ गया, तो यहाँ पे अगर ये x होता तो 1/x का हो जाता log x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1/x प्लस 5 का हो जाएगा log x प्लस 5। इन सब का प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, और आप खुद भी ये सिंपल होता है, आप सीख जाओगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 3, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 है नीचे, अगर ऊपर हम माइनस करके प्लस कर दें और अपॉन में x माइनस 3 कर दें, तो इसको देखिए अलग अलग कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3, अलग अलग कर लिया, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया 3 अपॉन में x माइनस 3, अब 1 का हो जाएगा x, और यहाँ पे देखो अगर हम 3 को बाहर कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x, ये हो गया x, 1/x का होता है log x, तो ये हो गया log x माइनस 3 प्लस में c, ये इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर ये पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे फिर देखो ध्यान से समझिएगा, बच्चे गलती जो करते हैं वो क्या होता है, ये गलत बता रहा हूँ, जो आप करते हो इसको आप लिखते हो tan x का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। अब जैसे डिफ्रेंसिएशन में आपने पढ़ा था कि इसको हम x मान लेते हैं, x स्क्वायर कर देते हैं, वैसे हम यहाँ पे कर देते हैं x स्क्वायर और इसको x³/3 कर देते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन में एक से अधिक वेरिएबल आ ही नहीं सकता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि tan x को अगर हम x मान ले, तो अब ये देखो हो क्या गया, इंटीग्रेशन tan x की जगह आप x कैपिटल X लिखे हैं, x² और यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो यहाँ पे एक कैपिटल X वेरिएबल हो गया
और एक स्मॉल एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन ऐसा कभी आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक वेरिएबल हो। तो इंटीग्रेशन में हमेशा एक लाइन ध्यान रखिएगा, वही मैं बोल रहा था कि ये इंटीग्रेशन का बेस होता है। जो मैंने अभी 2-4 क्वेश्चन कराए हैं वो सब मैं इसी तरीके से बताने जा रहा हूँ दूसरे तरीके से। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप कुछ एज्यूम करते हो, जैसे ही आप कुछ मानते हो, मानने के बाद पहला काम करना है बिना सोचे आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना है, बिना सोचे डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्या मतलब हुआ इसका? अभी मैंने ये बताने जा रहे हैं, इससे पहले देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि cos 5x अगर कहीं पे है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे अगर ये x होता है तो cos x होता है, तो cos x का होता है sin x, तो ये हो गया sin 5x अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c। ये आंसर है जाएगा। आता कैसे है देखो, कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। आपने कहा कि अगर यहाँ पे x होता, तो अगर यहाँ पे x होता तो x अगर होगा तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, एक ये जैसा भी बताया है। और इंटीग्रेशन में कभी भी एक से अधिक वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपसे ये कहा कि जब भी हम कुछ मानते हैं, जब भी अगला स्टेप बिना सोचे उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे जिसको आपने माना हुआ है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आप कुछ एज्यूम करते हो, देन विद इन अ सेकेंड जिसको आपने एज्यूम किया हुआ है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ही करेंगे। बिना डिफ्रेंशिएट किए आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में मान लें, लेट 5x को कुछ मान लेते हैं v, ये वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है ये भी वेरिएबल होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, जैसे हम कुछ मानते हैं उसको हम तुरंत डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 5x और यहाँ पे v, ये कितना हो गया 5, ये 1 आ जाएगा। और इधर कितना है dv/dx, dx को यहाँ भेज दीजिए, तो 5dx कितना हो गया dv। अब यहाँ से dv कितना हो गया, सॉरी dx कितना हो गया dv/5 हो गया। तो जहाँ पे dx है वहाँ पे dv/5 हम लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था क्वेश्चन, cos 5x को आपने क्या माना v, तो 5x की जगह v हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे v हो गया तो अब यहाँ पे आप dx नहीं लिख सकते हो। अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, cos v और यहाँ dx है तो dx की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना dv/5। 5 को बाहर कर लेते हैं तो ये हो गया 1/5 cos v dv। 1/5 cos v का कितना हो जाएगा sin v प्लस में c। v आपने किसको माना था 5x को, तो ये हो गया 1/5 sin 5x प्लस c। वही देखो आपको बताया गया था यहाँ पे कि अगर ये x होता तो sin 5x अपॉन में 5। ठीक है, तो इस पर आगे हम इस पर हम आगे देखेंगे काफ़ी कुछ। पहले 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं। अभी जो क्वेश्चन एक लिखा गया था tan² x, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। tan² x को हम लिख सकते हैं sec² x - 1। क्यों लिखें इस फॉर्म में, क्योंकि tan² x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन sec² x का आप जानते हैं। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा sec² x - 1, तो sec² x का होता है tan x, -1 का हो जाएगा x प्लस c। लिखना ही है, जानते हैं आप लोग, ये इतना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है cos² x का। अब cos² x का देखिए कोई फार्मूला आपको नहीं पता है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos² x का फार्मूला हम यूज़ करते हैं cos 2x वाला। कौन सा, cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 11th में, 2 cos² x - 1। तो यहाँ से देखो cos² x कितना आ जाएगा, cos 2x लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 को इधर कर दो आप, तो 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2। ये अलग अलग कर लेते हैं इसको अब, तो ये हो जाएगा, देखिए हाफ को तो अलग कर लिए,
अब यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस cos 2x। अब ये हो जाएगा हाफ, 1 को अलग कर लेते हैं और cos 2x को अलग कर लेते हैं, तो 1 का हो जाएगा x cos 2x। अगर यहाँ पे x होता तो ये क्या हो जाता, sin 2x। अपन में क्या बताए थे, x का कोफिशिएंट प्लस में आप यहाँ पे c कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना। अब साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने का देखिए कोई तरीका नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन 3x का फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अपॉन में भेज दीजिए, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4, अपॉन में चला गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब साइन क्यूब एक्स पता चल गया, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/4 था, 1/4 यहाँ पे लिख लेते हैं बाहर, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, इतना हो जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो ये देखिए हो जाएगा 1/4, 3 को रहने देते हैं, साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे देखिए अगर ये x होता तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन में 3x का कोफिशिएंट और प्लस में c, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो गया 1/4 माइनस 3 cos x हो गया, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, उसमें सी, ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस 2x के फॉर्म में आप चेंज कर देते हैं, साइन या कॉस क्यूब एक्स है तो भी हम कर लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कॉस टू द पावर 4x, अब कैसे सॉल्व करें, कॉस पावर 4x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और अभी देखिए आपको बताया गया था कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x/2, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखे हैं, खुदे का होल स्क्वायर हो गया, ये इतना है। देखिए नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आ गया होगा समझ में। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अगर हम अलग अलग करें तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x, आ गया होगा समझ। 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 1/4 को यहाँ पे 2 cos 2x से किए, प्लस 1/4 यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे देखिए तो x हो गया 1/4 इंटू एक्स, यहाँ पे देखिए 2/4 cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, और यहाँ पे देखो ध्यान से 1/4 cos स्क्वायर 2x कितना होगा, देखो ध्यान से cos स्क्वायर x जब यहाँ पे था
तो ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 आया। यहाँ पे एंगल x था तो यहाँ पे 2x हो गया। अगर यहाँ पे हम x की जगह 2x कर दें तो कॉस स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ 4x हो जाएगा। जो यहाँ पे एंगल है यहाँ पे उसका ट्वाइस है, यहाँ x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे देखिए 2x है तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 11th का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर 2x का। तो ये देखिए हो गया x बाई 4, यहाँ पे कैंसिल हो गया, साइन 2x बाई 4 प्लस 1 बाई 4 यहाँ पे रहने दिए, अलग अलग कर लेते हैं। ये कितना है, यहाँ पे 2 को आप बाहर ले लो इस वाले, तो यहाँ पे इंटू में 2 बाहर हो गया, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली देखिए आपको मिल गया x बाई 4 प्लस साइन 2x बाई 4, यहाँ देखो हो गया 1 बाई 8 और यहाँ देखो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, कॉस 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4, और सारे इंटीग्रेशन हो चुके, कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो यहाँ पे एक प्लस में सी हम कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन क्यूब एक्स हो, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है एक दो और देखिए, ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं सब आपके एग्ज़ाम में, और नहीं भी आए तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये पता होना ही चाहिए। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 1 माइनस साइन एक्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन एक्स था, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर देखिए हो गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा टेन एक्स हो गया, प्लस सेक एक्स टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। तो ये ध्यान रखिए, ये बेसिक क्वेश्चन था। एक और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन 2x स्क्वायर रूट का। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करें, तो अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह, साइन 2x कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ध्यान से हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अगर हम अलग अलग कर लें तो ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा
साइन एक्स प्लस सी। होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोग के। अगला देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अलग अलग तो आप कर नहीं सकते हैं। बच्चे देखिए 10th में 12th में आ जाते हैं, ये गलती बार बार करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 कर देते हैं प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप 12th में हो ऐसी गलती मत करिएगा। ऊपर प्लस या माइनस होता है तब तो हम सेपरेट कर सकते हैं, नीचे अगर है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स था, इसको हम लिख लिए। अब ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स था, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, अलग अलग कर लेते हैं। 1 का एक्स हो गया, कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैसे करें। अब यहाँ पे देखिए, याद करिए 11th में आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें कि 1 के साथ कभी भी कॉस एक्स नहीं आना चाहिए। अगर है तो बिना सोचे पहले आप 1 को कैंसिल कराइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 से +1 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस ऊपर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कितना आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया होगा इतना। देखिए जब इतना हो गया तो इसके बाद क्या था लास्ट स्टेप tan स्क्वायर एक्स बाई। तो देखो इसी वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे अगर एक्स होता है तो ये कितना आ जाता है tan एक्स। क्या बताया था, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। -1 का हो गया एक्स प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स और प्लस में सी आ गया। तो ये देखिए जो मैंने बताया ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ था करने के लिए। अब इसी पे बेस देखिए एक आखिरी क्वेश्चन आज का बताएं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है cos x √1 प्लस cos 2x। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है। 1 के साथ cos नहीं होना चाहिए, बिना सोचे पहले आप 1 को कैंसिल करा दीजिए, हो जाएगा x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया √2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट cos x और cos x यहाँ पे है, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए हो गया √2 cos स्क्वायर एक्स। अब कर सकते हैं cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये आज बताए हैं 2-3 क्वेश्चन इस पर बेस।
यहाँ पे √2/√2, ये क्या है 1 + cos 2x का इंटीग्रेशन, ये हो गया 1/√2, 1 का हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, और प्लस में c करना है, आप जानते ही हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान से आप देखिए, कुछ मैंने बेसिक फार्मूले बताए, और फार्मूला इनफैक्ट मैंने कुछ भी नहीं बताया, केवल मैंने कंसेप्ट आज आपको बताया है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं बताया गया। अब इसमें क्वेश्चन आप जितना करोगे उतना आप सीखोगे, सॉल्व करके इसमें ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कुछ अभी ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ ये बेसिक है, इसके बिना आप आगे नहीं कर पाओगे। तो एक बार 2 बार हो सके तो इसको आप देखो, सीखो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते चले जाते हैं। तो इसको देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आगे पूछिए।